हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अक्टूबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। अक्टूबर महीने में लिब्रास की लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज हमें दिखाएं। प्लीज यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लव लाइफ अक्टूबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लव लाइफ अक्टूबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं टू ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो पहले आपके और आपके पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है थ्री ऑफ स्वर्ड्स, Ace of Cups, wow, Six of Cups, the Devil, okay, Two of Wands, Judgment, okay, wow, Ten of Pentacles, okay. तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं इनसे मुझे दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे कप्स की और स्वर्ड्स की दिख रहे हैं, मतलब कि लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस एंड यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो गाइस आपके लिए मुझे पहली चीज़ जो दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस महीने में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल सकता है। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है। वो आपके या आपके पार्टनर के प्रति फिजिकली या मेंटली या उनकी पावर, आप दोनों में से किसी एक की पावर, मनी, किसी को देखकर वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वो आप दोनों को जुदा करने की कोशिश इस महीने में कर सकता है, कि क्योंकि आप दोनों में से किसी एक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और वो आप दोनों के बीच में कुछ दूरी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट इस महीने में कर सकते हैं, या ऐसा कुछ काम कर सकता है जो देखकर आपके पर्सन को कुछ गलतफहमी हो सकते हैं आपके बारे में। ठीक, कुछ ऐसे सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहें। ठीक है, इस महीने के शुरू से मिडिल तक कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में बन सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए बहुत ही अननोन एक पर्सन हो सकते हैं जो आपके प्रति या उनके प्रति कुछ अट्रैक्शन वाला फीलिंग्स अभी रख रहे हैं। शायद वो आपके लाइफ में पहले से आप उनको जानते नहीं थे, रिसेंटली आप उनको जानने लगे हो, या उनके साथ नए नए मुलाकात हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की फ़ायदा लेकर वो आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बनते हुए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत
बहुत ही अच्छे टाइम इस महीने में जाने वाले हैं। अगर आप अपने पर्सन के ऊपर लॉयल हो और वो भी आपके प्रति लॉयल रहे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एक अच्छे हैप्पी टाइम इस महीने में आप दोनों एक साथ बिता सकते हो। आपके साथ जजमेंट की कार्ड आए हैं, तो आपके लाइफ में इस महीने के शुरुआत में हो सकता है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चले, लेकिन वो ख़त्म भी होते हुए मुझे दिख रहा है। वो आपकी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे अगर एक दूसरे के ऊपर भरोसा आप बना के रखें। ठीक है, कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कुछ शायद कुछ कर्मिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, जो पहले तो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत आपकी कदर करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो उनके आपके प्रति अट्रैक्शन कम होते गए और आपको अभी गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपको टाइम टू टाइम बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोग हो, ठीक है, तो अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो, आपको किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आपको उनको फिर से एक बार मौका देना है या आप उनको सुधार सकते हो, ऐसा कुछ सोच में आपको नहीं फंसना है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे रिलेशनशिप को आप सुधार सकते हो, या कुछ लोग शायद अपने लव लाइफ में किसी एडिक्शन के वजह से आप दोनों के लव लाइफ में बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरे आदत लग चुके हैं जिनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो आपके पार्टनर की ये चीज़ छुड़वाने की, लेकिन वो आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आपके इस रिलेशनशिप में निकल जाना ही आपके लिए सही है। आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म भी हो सकते हैं, जिन लोगों का भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नए पर्सन की एंट्री होंगे और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे निकल पाओगे। कुछ लोग शायद इस पर्सन से मिल भी चुके हो, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। कुछ लोग शायद किसी नए पर्सन के साथ आप मुलाकात कर चुके हो जिनके प्रति आप वीक हो रहे हो, या वो आपको अपने दिल की इमोशन सारी शेयर कर दिए, आपको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ कंफ्यूजन में पड़ गए हो कि आपके लाइफ में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को फिर से एक नया मौका देना चाहिए या उन रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा कुछ सोच में भी आप डूबे हुए हो, कुछ कंफ्यूजन में हो आप में से कुछ लोग। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है तो आपको इन रिश्ते से निकल जाना ही सही है, क्योंकि ये रिश्ते आगे जाकर टूटने ही वाले हैं माय डियर। यही आपके लिए सच है। और इन रिश्ते से अगर आप आगे निकल जाए, एक नए शुरुआत करें, या कुछ लोग अपने पुराने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ के साथ जो हुआ है वो कर्मिक रिलेशनशिप की वजह से आप अपने लाइफ में जो कुछ भी बैड एक्सपीरियंस थे उनको भुला नहीं पा रहे हो, एक नए शुरुआत नहीं करना चाह रहे हो या कर नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपको अपने पास्ट को भुलाना है माय डियर। जितना आप अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करेंगे, आप अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस उतनी ही जल्दी आएंगे। अगर आप बीच बीच में नेगेटिव थिंकिंग करते रहें, अपने पुराने जो पास्ट मेमोरीज हैं उनको लेकर बैठे रहे, तो आपके लाइफ में एक नए शुरुआत कैसे आएंगे। ये एक नए शुरुआत है, ठीक है, और नए शुरुआत आने के लिए आपको मन से अपने पुराने चीज़ को भुलाना है और नए चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स से मांगना है वो चीज़। ठीक है, नहीं तो यूनिवर्स भी आपको क्यों देंगे, वो जो यूनिवर्स से ऐसा कुछ चाहेंगे उनको देंगे, आपको क्यों देंगे, है ना। तो आपको अपने पास्ट जो बुरे एक्सपीरियंस है, या अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आप अपने लाइफ में एक्चुअल डिवाइन प्यार देखना चाहते हो, तो आपको अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे निकलना है। कितना भी आपको तकलीफ महसूस क्यों ना करना पड़ रहा है, आपको इन रिलेशनशिप से आगे निकल कर एक नए शुरुआत की ओर देखना है। हो सकता है कि अभी आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है आप अपने अंदर कुछ डाइवर्शन होते हुए देखोगे। ठीक है, अपने मन की चेंजेस आप देखोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, और कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जिनके प्यार देख कर ना आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है, आप उनके प्यार में पड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे आपके साथ यूनिवर्स कुछ
कर सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है आपको हो सकता है वो पर्सन आपके लिए बहुत कुछ नया हो सकता है, बहुत ही अननोन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपकी बहुत अच्छे पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आपकी रियूनियन हो सकते हैं और उनके साथ आपकी एक नए हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, जिनके साथ पहले आपकी बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन से शुरू हो सकते हैं बातचीत, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ना अपने दिल की बातें सारी शेयर करके बहुत ही हल्के महसूस कर पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं और उनके साथ आपकी एक नए फैमिली भी क्रिएट हो सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो आपके लाइफ में भी इस महीने में आपकी दोनों फैमिली की गेट टुगेदर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के रिश्ते पक्के हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर दूसरे सिटी या दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन को आपको या आपकी जॉब की पर्पस किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है, जिनके लिए आप दोनों ही एक साथ शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों को ही ना इस महीने में कुछ भूखे एनिमल्स को या बच्चे को कुछ छोटे मोटे चीज़ खरीद के देना चाहिए, ठीक है, या कुछ भूखे एनिमल्स को कुछ खाना देना चाहिए। इनसे आपकी रिलेशनशिप में और भी अच्छा दिन आप देखोगे, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स भी आपके साथ कनेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप के ख़त्म होते हुए या ख़त्म हो चुका है, आप शायद किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, तो उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, जिनमें आपके साथ जजमेंट होने वाले हैं। कुछ लोग अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आप जिनको दिलो जान से चाहते थे, जिनको आप अपने लाइफ के सब कुछ मानते थे, जिनके साथ अपने लाइफ की पूरे टाइम बिताना चाहते थे, ठीक है, आप उनको सब कुछ मानते थे, कुछ ऐसा ही कुछ पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ दिए, क्योंकि आप दोनों कर्मिक रिलेशनशिप में थे, डिवाइन कनेक्शन में नहीं थे। तो ये तो होना ही था कि आपके लाइफ में ये कर्मिक कनेक्शन छूटने वाले हैं। तो आपके लाइफ में ये जो हो चुका है ना, उनको आप भूलने की बारी है, ठीक है। आपको आपके साथ जजमेंट होने वाले हैं, आपको फिर से एक नए जीवन दान मिलने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पर एंजल्स इनको फिर से एक नए जीवन दान दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग मर चुके थे लेकिन इनको फिर से एक नए जीवन दान मिल रहे हैं। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन इस महीने में बन सकता है। यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कि न्यू पर्सन की कमिंग है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रीयूनियन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने पर्सन के साथ किसी फैमिली इश्यूज़ को लेकर सेपरेटेड हुए थे, या आप बहुत दिनों से डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, आपकी ब्रेकअप हो चुका है आप किसी फैमिली इश्यूज़ को लेकर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस महीने के शुरुआत में थोड़े कन्फ्यूजन में रह सकते हैं कि वो आपके तरफ लौट आए या अपनी फैमिली की सुने, ठीक है। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में वो फंसे हुए रह सकते हैं, लेकिन वो जो भी है ना, वो आपको बहुत मिस कर रहा है। ये बिल्कुल मुझे दिख रहा है क्लियरली कि वो आपको बहुत मिस कर रहा है जहाँ भी है, और वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी उनको रोक रहे हैं, ठीक है। और वो पर्सन उनकी या आपकी फैमिली में से कोई बुजुर्ग पर्सन हो सकते हैं, जिनकी इन्फ्लुएंस में आकर ये काम वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक वो अपने सारी कन्फ्यूजन को दूर करके आपके पास आ सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अपने जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुए थे ना, वो फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा लव इमोशन दिखा सकते हैं, ठीक है, आपके प्रति, लेकिन उनकी बातों में आपको पहले से ही यकीन नहीं करना है। अगर आप अपने पर्सन को देख रहे हो कि वो आपके प्रति लॉयल है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपको दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको कुछ टाइम के लिए पाना चाहते हैं और कुछ कर्मिक रिलेशनशिप के लिए वो आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, आप जिनसे भी रिलेशनशिप क्यों ना जुड़ते हो, कोशिश करें उनकी बातों से नहीं, उनकी एटीट्यूड से उनको पहचानने की कोशिश करो कि सही में उनकी इंटेंशन क्या है, क्या वो आपके लिए सही में प्यार रखते हैं मन में, या सिर्फ टाइम पास वाला एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा देख लेना चाहिए।
जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जाकर बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप किसी फैमिली ओकेशन या फ्रेंड्स पार्टी में जाकर आप दोनों बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कहीं पर किसी कोर्ट इश्यूज़ को लेकर आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, कहीं पर जाते हुए, कहीं पर ट्रैवल करते हुए, या किसी मार्केटिंग साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, या अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्ट हो सकते हैं जिनके साथ आपको इस महीने में पहले एक अच्छे फ्रेंडशिप हो सकते हैं, ठीक है, और इस महीने के बाद में जाकर आपको उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रेंडशिप आपके साथ क्रिएट होने वाले हैं ना, ये कुछ अलग ही फ्रेंडशिप होगा, क्योंकि आप उनके साथ अपने सारी दुख बातें शेयर करना चाहेंगे और वो भी आपके सारी दुख दर्द सुनना चाहेंगे, ठीक है, और उनकी भी हर एक दुख दर्द वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कुछ ऐसे केमिस्ट्री आपके लाइफ में बन सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। इस महीने में वो आपको बहुत मिस कर सकते हैं, आपके पास वो आना चाहते हैं और आप दोनों के रियूनियन भी हो सकते हैं। आपके साथ आपके पार्टनर की मुलाकात हो सकते हैं बहुत दिनों के बाद, ठीक है, या आपके पर्सन भी आपके पास जाना चाह सकते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए रोमांस एंजल्स इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आपको अपने पुराने जो दुख दर्द लेकर अभी भी बैठे हुए हो, या आपकी जो किसी के भी नए ब्रेकअप हो चुका है, आप किसी कर्मिक रिलेशनशिप में थे, आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है। जितना आप अपने पुराने बैड एक्सपीरियंस को रिलीज़ करेंगे ना, आपके लाइफ में आप एक नए एनर्जी को देख पाओगे। और अगर आप अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, आपके लाइफ में नए चीज़ भी आने में और डिले हो सकते हैं। देखिए माय डियर, आपके लाइफ में तो नए चीज़ ज़रूर आने वाले हैं, लेकिन वो आपके ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है कि आप उनको कब अपने लाइफ में लाना चाहते हो। अगर आप अपने पास्ट को लेकर ही बैठे रहते हो, तो आपके लाइफ में ये जो नए आपके लिए सही शुरुआत है, वो आपके लिए आने में और डिले हो सकते हैं। ये आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये आप बहुत डिले कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो एक्चुअल में। नेक्स्ट है playfulness, okay, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, या इस महीने में आगे जाकर होते हैं, तो आपको इस महीने में आप दोनों को एक दूसरे के साथ जितना प्लेफुल नेचर रहे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, आपके लाइफ में आपकी लव बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को चाह के भी जुदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ सारी बातें छिपाते रहें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप छिपाते रहें, या आप दोनों के बीच में छोटे छोटे बात को लेकर आप अपने ईगो को अपने अंदर लाते गए, तो ये चीज़ आपको आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत बड़ी दूरियां भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आप उनकी बातों से भी हर्ट हो रहे हो ना, उनसे शेयर करने की कोशिश करो वो बातें। इनसे आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी सुधार आप देख पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी इसकी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और पहले कोशिश करो अपने सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो अपने अंदर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए और कुछ मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, और क्या मैसेज देना चाहते हो आप लिब्रास को, हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज है लिब्रास के लिए, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं कॉम्प्रोमाइज़। तो कुछ लोग शायद अपने लव को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, या
कुछ लोग अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो लेकिन आप फिर भी कंप्रोमाइज़ करके जी रहे हो, तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं तो आपको उनसे निकलना चाहिए इस महीने में और आप फाइनली इन रिलेशनशिप से निकल सकते हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में अगर आपको किसी थर्ड पार्टी आपको रोक रहे हैं, किसी फैमिली इश्यूज़ को लेकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही तो वो भी इस महीने में मुझे दिख रहा है वो बहुत हद तक ख़त्म होंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। माइंड, तो कुछ लोगों के माइंड में बहुत ही ऐसे कंडीशन है, ठीक है, आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ चीज़ आप दोनों को एक होने के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोग शायद पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो, वीक हो रहे हो, इनके लिए आपके माइंड काम नहीं कर रहा है कि आपको आखिर में क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है, आप अपने मन की सुनो, आप जिनसे अपने मन से रिलैक्स महसूस कर रहे हो, जो आपके प्रति लॉयल है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सिर्फ फिजिकली नहीं आपको मेंटली भी प्यार करते हैं, उनको ही आपके लाइफ में चूज़ करना सीखो। इनसे आपकी लव रिलेशनशिप आगे जाकर बहुत ही मधुर होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। मोरालिटी, तो आपको अपने मोरालिटी को इस महीने में ठीक रखना है। कभी कभी आपके मन बहुत व्याकुल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बुरा काम करने के लिए सोच सकते हैं, किसी रिलेशनशिप के बावजूद भी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अट्रैक्टेड होने की इंटेंशन आपके दिल में जग सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने मोरालिटी को नहीं खोना है। अगर आप समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके प्रति लॉयल है, तो आपको भी उनके प्रति लॉयल्टी दिखाना चाहिए, अपने मोरालिटी को ठीक रखना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में भी बहुत सारी दुख आप फेस कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से इस महीने में गुजर सकते हो, ठीक है, या अभी गुजर रहे हो। आप शायद आपकी ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, अपने लाइफ में आप नए शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। तो जिन लोगों का भी कुछ ऐसे सिचुएशन है ना, आप में से जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हो, आपके लाइफ में आगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आने वाले हैं, लेकिन ये जो टाइम चल रहे हैं ना, ये आपको आगे आने वाले टाइम को अच्छी तरीके से आप फील कर पाओ, इनके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन टाइम चल रहे हैं, तो आप इनके साथ टाइम दो। आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आप फील करोगे आगे जाकर, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपको दुख में नहीं जीना है। आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहे हैं आपके लाइफ में आने वाले सुख के लिए, ठीक है। तो दुख के बाद सुख आते हैं, सुख महसूस करने के लिए ना पहले कुछ दुख भी फेस करना पड़ता है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है राइपनेस, तो डेफिनेटली, तो मैं जो कह रही थी, आपके लाइफ में बहुत अच्छे टाइम आप देख सकोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड्स के बाद, ठीक है। आप जो जो कर्मा किए हो ना, उन कर्मा के अगर आप अच्छे कर्मा किए हो तो आपको डेफिनेटली उनके लिए फल मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप बुरे कर्मा कर रहे हो तो भी आपको फल मिलेंगे, ठीक है। जजमेंट की कार्ड भी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। तो आपको इस महीने में अपने मोरालिटी को ठीक रखना है, अपने लाइफ में आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है, उनको प्यार दिखाना है, उनके तकलीफ को समझना है, उनके साथ रहना है। और अगर वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, वो आपको मेंटली फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन रिलेशनशिप से आगे निकल जाओ, तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, या जो लोग भी नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, या जिन लोगों का भी सीक्रेट लवर है जो आपके लिए सही में मन में लव फीलिंग्स रखते हैं, वो आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, तो आप जब भी उनकी कोई डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो, ये बात उनको बहुत पसंद आती है और इन चीज़ से आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड वो इस महीने में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, तो आपके पर्सन शायद मन ही मन ये इस महीने में सोच रख रहे हैं, या ऐसा सोच सकते हैं कि आपको देखकर ही ना, अब या आपके साथ बातें करते हुए भी वो ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में प्यार क्या होता है। आपको देखकर वो जाना है कि एक्चुअल में प्यार फीलिंग्स क्या होता है। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में अपने मन में रख सकता है, ठीक है।
यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, तो आप शायद कभी कभी उनकी दिल की बातें पढ़ पाते हो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। शायद वो आपको कभी कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन आप ये समझ लेते हो और ये देखकर आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग्स भी दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा फीलिंग्स भी आपके लिए दिख रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो आप जब भी उनको कॉल करके या टेक्स्ट करके खबर लेते हो वो कैसा है, वो अपने लाइफ में खुश है या नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ जब भी आप करते हो तो वो अपने मन में बहुत खुश हो जाते हैं और आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन इस महीने में भी वो रख सकते हैं। अगर कोई डिप्रेशन या परेशानियां हैं या उनकी फिज़िकली इलनेस है तो आप जब भी उनके फ़ोन करके या टेक्स्ट करके खबर लोगे ना, वो आपके प्रति और भी वीक होते जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो आपके पर्सन शायद आपको दिलो जान से भरोसा करते हैं और आपको इस महीने में भी आपके ऊपर भरोसा बना के रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए अपने दिल में रख रहे हैं। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। तो जो आप जब भी उनके साथ लड़ाई झगड़े करते हो या जब भी उनके प्रति एंग्री हो जाते हो तब भी वो आप उनके लिए बहुत ही क्यूट एडोरेबल रहते हो। ठीक है, आपके प्रति कुछ ऐसा लव फीलिंग्स वो रखते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा देर तक वो ना एग्रेसिव नहीं होके रह पाते हैं। ठीक है, और करते भी होंगे तो ज़्यादा देर तक वो आपके ऊपर एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स वो अपने दिल में इस महीने में रख सकते हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। तो आपके साथ वो घंटों बिताना चाहते होंगे, आपके साथ बातें करते हुए, आप सिर्फ बातें करते हुए। ठीक है, उनको बातें करते करते कितना टाइम बीत जाते हैं उनको नहीं खबर लगता है। ठीक है, आपके साथ घंटों बातें करते हुए भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होने वाले हैं। ठीक है, आपके साथ अपने सारे दिल की बातें शेयर करना चाह सकते हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत अच्छे टाइम बिताना की इंटेंशन वो इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो आप जो भी काम करते हो, जिस तरीके से उनको प्यार करते हो या जिस तरीके से आप उनके ऊपर प्यार जताते हो, ये सारी चीज़ देख के ना उनको बहुत पैशनेट लगते हैं। आप जो भी करते हो वो सारी चीज़ उनको पैशनेट लगते हैं और आपके प्रति और भी वीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे फीलिंग्स इस महीने में भी कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए माय डियर लिब्रास, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।